नवीन, बेटा कुछ सुना तुमने? जी सुना तो है। और देखो तुम कितनी तारीफें करती थी, अब देखो रिश्वत लेता है और भी बुराई। आपको यकीन है कि वो रिश्वत लेता है? नहीं, इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है। फरिश्ते की बात नहीं है माँ, बस वो तो खुद बुराइयों को खत्म करना चाहता है। मैं नहीं समझा सकती आपको उसके बारे में। अच्छा, अब ज़ीशान शाह के सामने आरिफ के कसीदे ना पढ़ने बैठ जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अब ज़ीशान शाह से मंगनी हो गई है। वो बड़ा आदमी है, तुम्हारे मुंह से आरिफ का नाम सुनेगा ना तो हो सकता है किसी शक में मुब्तला हो जाए। क्यों? इतना कमजोर ताल्लुक जोड़ा है आप लोगों ने मेरा उससे। मतलब ये है बेटा कि अब तुम ज़ीशान शाह की अमानत, जरा इन बातों का ख्याल रखो। मैं ज़ीशान शाह की अमानत कैसे हो गई? क्या अपने लिए कुछ नहीं हूँ? बचपन से आप लोग मेरे लिए फैसले करते रहे, अब ज़ीशान शाह करेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखिएगा, मेरी जिंदगी का फैसला एक दिन आप लोगों को ये सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि औलाद हमेशा गलत फैसले नहीं करती, कभी कभी माँ बाप से भी गलत फैसले हो जाते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि हमने जो तुम्हारी शादी का फैसला किया है ज़ीशान शाह से वो गलत है? मैं ये नहीं कह रही, मैंने अब अपनी जिंदगी वक्त के हाथों सौंप दी। नवीन, अब तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे अब सिर्फ खामोशी जेब देती, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, बेटा नहीं। अम्मा, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा वो सच है, मगर फिर भी आप अब्बा को ये सब मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। और आप भी परेशान मत होइएगा, मैंने ये मंगनी की है और अब मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, चाहे मैं खाक क्यों ना हो जाऊं। बहुत मियारी कलाम है। ख़वातीन के हवाले से जितनी गहराई से आपने अपने जज्बात को शायर में ढाला है, बहुत अहम है।